सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटा-सा ब्लॉग, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे मैंने नवरात्रि की पहले दिन की पूजा की, माँ की पूजा की। ऐसे तो मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ, हमारा होम टाउन है कोलकाता। तो कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत ही फ़ेमस होती है और बचपन से ही मैंने पूजा पाठ देखा है अपनी मम्मी को करते हुए। तो इसलिए मैं भी शादी के बाद अपने घर पे पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक आपको चौकी लेनी होती है, उसके ऊपर लाल कपड़ा आपको डाल के इसमें माँ की प्रतिमा, एक आपको कोई भी पीतल या मिट्टी की जो भी आपके पास तांबे की लोटा है, आपको कलश के रूप में इसे बिठा देना है। आपको चावल का आसन यहाँ पे देना है। फिर आपको एक नारियल लेना है, इसमें लाल कपड़ा बांध के फिर हम क्या जो लोटा है इसके अंदर हम पानी डालेंगे, थोड़ा-सा गंगा जल डालना होता है। आपको सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गाँठ, एक सिक्का और थोड़े-से आपको ड्राई फ्रूट्स में डाल के एक आम का पल्लव लेना है। आम के पल्लव पे आपको चंदन और रोड़ी की टीका करके इसके ऊपर डालना होता है। ये कलश के रूप में स्थापना हम करने वाले हैं। फिर लास्ट में आपको इसमें डालना है थोड़ी-सी आपको मध यानी हनी आपको डालना है। फिर आम के पल्लव को टीका करके हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से। फिर आपको कोई भी एक पात्र लेना है, कटोरी लेनी है जिसमें आपको चावल भरना है। उसके ऊपर जो हमने नारियल में कपड़ा बाँधा है, लाल कपड़ा, आपको नारियल उसके ऊपर बिठाना है। ये श्रीफल के रूप में हम बिठाते हैं और इस तरीके से कलश का हम स्थापना करते हैं बिना किसी पंडित के। तो इस तरीके से आपको एक पात्र में चावल भर के रख देना है और आपके इसके ऊपर एक नारियल बिठा के इस तरीके से आपको रख देना है। मुख जो नारियल का होता है आपके और होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे नवग्रह की स्थापना करेंगे जिसमें हमने सुपारी लिया है। फिर हमने अच्छे से यहाँ पे सभी भगवान को गंगा जल से पवित्र करेंगे। इसके बाद जो भी आपके पास है फल फूल आप भगवान को अर्पण करेंगे। तो मैंने यहाँ पे माता रानी को पहले लाल चुनरी ओढ़ा दिया, फिर मैंने यहाँ पे माला पहनाया। फिर हम यहाँ पे सभी भगवान को चंदन की टीका करेंगे, रोड़ी की टीका करेंगे, माँ को सिंदूर पहनाएंगे। फिर हम यहाँ पे दिया जलाएंगे, वस्त्र रूपी के रूप में हम यहाँ पे कलेवा तोड़ के सभी भगवान को अर्पित करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, माँ का ध्यान देते हुए माँ की आरती यहाँ पे मैं माँ को सिंदूर पहनाऊँगी। माँ को सिंदूर पहनाने के बाद यहाँ पे आपको दिया जलाना है। फिर जो भी आपके पास फूल है, फल है, आपको माँ को अर्पण करने होते हैं। लेकिन नवरात्रि में अगर आप माँ को लौंग और इलायची की भेंट देते हैं तो इससे आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से पूरी हो जाती है, क्योंकि इनका प्रिय ये भोग होता है नवरात्रि में। तो इसलिए मैं यहाँ पे पान के पत्ते पे माँ को सुपारी, लौंग, इलायची भेंट करूँगी, उनको अर्पण करूँगी। इसके बाद जो भी आपके पास फल है, मिष्ठान है, जो भी आपने ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, माँ को यहाँ पे भोग में आप लगा दें, सभी भगवान को आप लगा दें। जो भी आपके पास ऋतु फल है, तो मैंने यहाँ पे जो भी मेरे पास था मैंने भगवान को यानी माँ को यहाँ पे लगा दिया। सभी भगवान को भी आपको अर्पित करने होते हैं। तो अच्छे से ये करने के बाद आपको माँ का ध्यान देना है। इसके बाद आपको अगर नवरात्रि की आप 9 दिन का उपवास करते हैं तो आप यहाँ पे माँ का पाठ करना होता है। तो मैं यहाँ पे 9 दिन का व्रत रखती हूँ। यहाँ पे 9 दिन मेरा फास्टिंग रहेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले आरती करने से पहले मैं यहाँ पे माँ का ध्यान करते हुए माँ का पाठ करूँगी, यानी जो दुर्गा माँ का सप्तशती पाठ होता है। तो पाठ करने के बाद आपको लास्ट में आरती करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे माँ का यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आरती करूँगी माँ का ध्यान देते हुए। आरती पूरी होने के बाद आपको माँ का ध्यान दे के माँ का 108 बार आपको मंत्र जपना होता है, जो कि आपको बुक में मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे माँ का पाठ भी पढ़ लिया, आरती भी कर ली, मंत्र का जाप भी कर लिया। अब माँ से हम जो भी हमसे गलती हुई हम यहाँ पे माफ़ी मांगेंगे। तो इस तरीके से मैंने घर पे नवरात्रि की पहले दिन की पूजा की।